बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो है ना ये बीफ पुलाव बना रहा हूँ। बिरयानी नहीं बल्कि पुलाव। ठीक है जी। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने जो है ना ये चावल ले लिए। चावल इधर जो है ना ये तकरीबन 20 मिनट जो है ना ये मैं इसको जो है ये भिगो के या 30 मिनट के लिए जो है ना, क्योंकि ये अच्छे चावल हैं। ठीक है। तो ये 2 कप मैंने ले लिए हैं। ठीक है जी। मैं आपको ये जो भर के मैंने 2 कप जो है ना ये लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं बीफ जो है ये तकरीबन 500 ग्राम जो है, 500-550 ग्राम बीफ मैंने ले लिया है। जो गोश्त गाय का गोश्त होता है इधर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 प्याज बड़े ले लिए हैं, टमाटर 2 ले लिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये नमक 2 खाने की चम्मच, अपने चाय की चम्मच 2 से 2.5 चम्मच मैंने लिए। आप नमक अपने हिसाब से जो है ना ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है जी। धनिया पाउडर मैंने जो है ना ये 1-1.5 चम्मच जो है ना चाय की चम्मच ले लिया है। उसके बाद मिक्स मसाले मैंने ले लिए, खड़े मसाले जो है ना, इसमें लौंग है, दालचीनी है, उसके बाद जो है ना बड़ी छोटी इलायची है, काले मिर्च हैं। ये जो है ना मिक्स मसाला ये चावलों के लिए होता है। ठीक है जी। 1 चाय की चम्मच मैंने जो है ना ये मिर्च ले ली है, जो लाल मिर्च। उसके बाद मैंने ये गरम मसाला पिसा हुआ भी थोड़ा सा ले लिया। 3-4 जो है ना भाई ये मिर्च जो है ना मैंने ले ली है। ठीक है जी। तेल जो है ना ये तकरीबन 100 ग्राम ले लूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना मैं गोश्त जो है ना धो के ये मैं प्रेशर पर तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है ना इसमें थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले मैं गोश्त जो है ना इसको कर लूँ, उसके बाद फिर जो है ना दूसरा काम करते हैं साथ साथ, और बाद में मिलते हैं। लो जी, दूसरी तरफ हम जो है ना ये मसाला तैयार करने लगे हैं। तकरीबन हाँ ठीक है। ये हम जो है ना इसमें डाल देंगे तेल। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। लो जी, इसमें जो है ना तेल गर्म हो गया। इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो तकरीबन प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जो है ना ये भूनेंगे। अच्छा, साथ में भूल गया हूँ, इसमें 1 खाने की चम्मच जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैं डालूँगा। लो जी, ये तकरीबन आधा प्याज हो गया। इसमें हम जो है ना ये लहसुन और अदरक जो है ना इसकी पेस्ट में 1 चम्मच खाने की जो है ना ये मैंने डाल दी है। ठीक है। ये देखिए प्याज हमारा जो है ना बिल्कुल लाल हो गया है। ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा। इसमें जो है ना हम डाल देंगे टमाटर। ठीक है जी। अच्छा, ये सब मसाले जो है ना इसमें हम डाल देंगे। ठीक है। ये खड़े मसाले भी जो है ना ये डाल दिए हैं। ये सब मिर्च ये सब जो है ना हमने इसमें डाल दिया। और जो है इसको हम जो है ना हिलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जले ना मसाला। ठीक है जी। लो जी, ये
हमने जो है ना मसाला इसका, अभी इसमें जो है ना हम जो मीट डालेंगे उसको सही भूनेंगे ताकि वो जो है ना, ये मिर्चें जो है ये भी साथ डालना। अच्छा, ये आपका मसाला जो है ना ये तैयार हो गया। लो जी, ये जो हमारा मीट है ये हम इसमें जो है ना शिफ्ट करते हैं। जो कि थोड़ा बहुत फर्क रह गया है इसको ये जो है ना इसमें निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पानी ज़ाया नहीं करना है, ये बाद में जो है ना, ये बाद में जो है ये पानी चावलों में हम ऐड कर लेंगे। इसको खूब भूनेंगे तकरीबन 5-7 मिनट जो है ना इसको हम सही भूनेंगे। ये जो गोश्त है ये तकरीबन 4-5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। ये देखें बिल्कुल लाल हो गया। 1-2 मिनट और भुनेंगे इसको। ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल लाल हो गया। ठीक है, बहुत मज़े का पुलाव बनता है इसका जो है ना, ये जो है मोटे गोश्त का जो है ना। थोड़ा सा सख्त भी हो तो कोई मसला नहीं। तो ये देखें, ये हमने चावल जो है ये 2 कप लिए थे, इसमें पानी जाएगा 3 कप। ठीक है जी, ये हमने ज़ख्नी जो है ना ये ले ली है। और जो बाकी इस पहले ये पूरा करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 2 कप पानी हो गया, इसका यखनी होगी। और 1 कप हम पानी इसमें और डालेंगे। तो इसको 3 कप हमने पानी डाल दिया। इसको ऊपर से पहले ढक दें ताकि उबाला आ जाए। तकरीबन 1-2 उबाले जो है ना इसमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। चूल्हा जो है तकरीबन 3 पर आप फुल चूल्हे को रख लें। ठीक है जी, चूल्हा जो है बिल्कुल फुल होना चाहिए। लो जी, पानी में उबाल आ गया। ये ले, पानी में जो है ना उबाल आ गया। इसमें जो है ना हम सारे ये चावल इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसको जो है ये बिल्कुल पानी ख़त्म होने तक जो है ना हम पहले इसको फुल आंच पर पकने देंगे। ठीक है जी। लो, ये सब चावल आ गए हैं इसमें। ठीक है, इसको ऐसे आप हिला दें एक दफ़ा, तो ऊपर से ढक दें। लो जी, अभी देखते हैं हम। ये देखें इसकी हालात ये हो गई है, बिल्कुल ये सूख गया है। ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया ये। ठीक है, तो हम इसको जो है ना ये अभी 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। ठीक है, 20 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देते हैं। ठीक है, ये कपड़ा लेके ये देखें, इसको थोड़ा सा गीला कर लें कपड़ा। ये देखें मैंने कपड़ा ऊपर गीला करके ऐसे रख दिया है। 20 मिनट के लिए आप चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसलिए हम जो है ना ये हीट देता है तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ये हीट देता रहता है।
ठीक है। अगर गैस का चूल्हा है तो उसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पर रख के, नीचे तवा शवा रख के तो उस पर रखें, ठीक है जी। तो ये अगर इलेक्ट्रिक का चूल्हा है तो इसको बंद कर दें। तो 20 मिनट के लिए आप जो है ना, उसके बाद आप इसको खोलेंगे, ठीक। ओके, फिर 20 मिनट के बाद मिलते हैं। लो जी, हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या इसका बना है, क्या खुशबू आ रही है। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह। बेहतरीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है ना ये प्रोग्राम बहुत ही मज़े का बना है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं ना कि हर आदमी अपने बच्चे को कहता है कि मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो पता नहीं, जो कुछ भी है ये आपके सामने है, आप इसको ट्राई करें, इसको बनाएं जनाब। और अगर कोई मज़ा आया इसका तो मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है जी। ये मैं तो अपनी तरफ से जो आपको सिखाना था वो सिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, इस पर अभी थोड़ा सा गार्निश के लिए ये धनिया जो है ऊपर डाल दें, मिर्चें डाल दें, कुछ करें, थोड़ा सा खूबसूरत लग जाए बस, ठीक है। दही रायते के साथ खाएं या सॉस बना लें आप, जो है ना आपने, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त। लो जी, हमारा बीफ पुलाव बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों ये आप ट्राई करें, ठीक है जी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय।